आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो यार थोड़ी सी चिंता की बात तो है, क्योंकि नया कोरोना वायरस जो है वो डिटेक्ट हुआ है केरल में, तो बात करेंगे इसकी। तो सबसे पहले तो ये जो JN.1 वायरस है, केरल में एक केस आया है। अब हालांकि वहां की हेल्थ मिनिस्टर कह रही है कि अभी तो हमको कोई अपटिक देखने को नहीं मिला है, बट फिर भी चिंता की बात यह है क्योंकि ये पिरोला का सब वेरिएंट है। अब पिरोला वही है जिसने काफी ज्यादा दिक्कत पैदा की थी चाइना और अमेरिका के लिए, जो अभी भी 15 से 30% जो हॉस्पिटलाइजेशंस हैं वो इसी पिरोला की वजह से। तो इसी का ही रिश्तेदार जो JN.1 है, चाइना ने भी अभी 7 इन्फेक्शन जो है JN.1 के विटनेस किए हैं और अभी ये भारत में आ गया है। तो सबसे पहली बात तो क्या हमको चिंता करनी चाहिए, चलिए देखते हैं। तो नया कोरोना वायरस का सब वेरिएंट, भैया देखो कोरोना वायरस के बहुत सारे रिश्तेदार जो हैं वो घूम रहे हैं और यहाँ पे ये जंग है ना। हमने वैक्सीन बनाई तो कोरोना वायरस बोलता है, तुमने वैक्सीन बनाई, हम अपने स्पाइक प्रोटीन में चेंज कर लेंगे, तुमको क्या लगता है तुम एक वैक्सीन बना के हमको रोक लोगे, तुम हमको रोक के दिखाओ। तो ये एक जंग है, ठीक है, इधर दवाई के बीच में, मतलब हमारी इम्यूनिटी के बीच में, और एक वायरस के बीच में। तो वायरस भी अपने हिसाब से अपने आप को बदलता रहता है ताकि आपको परेशान कर सके वो, ताकि वो जिंदा रह सके, वरना उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो सर्वाइवल की यहाँ पे बैटल है। तो नया कोरोना वायरस JN.1 जो है वो केरल में डिटेक्ट हुआ। अब यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जब जैसे ही आया, भैया इनकी एकदम अफरा तफरी मच गई। 80 साल की औरत को ये हुआ। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है कोरोना में ना, ये एक को हुआ तो पता नहीं कितनों को होगा। अब हो सकता है इनको बहुत टाइम से हो, खांस खूंस के इन्होंने पता नहीं कितनों को फैला दिया हो। मास्क भी, अब मास्क मैंडेट हट गया है, तो जब मास्क मैंडेट हट गया है तो क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते। तो ये फैलने का खतरा, मैं इसीलिए कहता हूं भाई मास्क पहनो, भीड़ में जाओ तो वैसे भी मास्क पहनो, पोल्यूशन इतना ज्यादा, मास्क वैसे भी पहन के रखो, ठीक है। तो JN.1 वेरिएंट ये एक डिसेंडेंट है ओमिक्रॉन, जिसने बहुत बुरी हालत की थी हमारी सेकेंड वेव में। तो ओमिक्रॉन का ये सब वेरिएंट है BA.2.86, या जिसको पिरोलाम कहते हैं। पहले इसको अमेरिका में अभी सितंबर 2023 में मैंने लेक्चर भी इस पे किया था, ये डिस्कवर किया गया था। और जो बहुत सारे हॉस्पिटलाइजेशन जो अमेरिका में आए थे वो इसी वजह से आए थे। और फिर उसके बाद चाइना ने 7 केसेस जो है वो अभी दिसंबर में इसको डिटेक्ट किए थे। अभी ये भारत में डिटेक्ट हो चुका है। तो टोटल 38 देश है जहां पे ये हमको सब वेरिएंट देखने को मिल रहा है। CDC की बात करें तो अभी टोटल 20 म्यूटेशन है स्पाइक प्रोटीन में। चलो इसका भाई स्पाइक प्रोटीन देख लेते हैं। अगर स्पाइक प्रोटीन की बात करें तो देखो बेटा, ये यहां पे, हाँ ये है, देखो होता क्या है ना कि ये आपका पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये है मेम्ब्रेन है ना, और अंदर आपका RNA होता है, RNA वायरस है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है ये, ठीक है। तो अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब जैसे आप समझो कि ये प्रोग्रामिंग होती है एक तरीके से, ये सेल्स की प्रोग्रामिंग होती है। कैसे सेल्स की प्रोग्रामिंग होती है, ये आपको स्पाइक प्रोटीन जो है वो देखने को मिल रहा है। अब होता क्या है कि हमारे पास है ACE2 रिसेप्टर्स, ठीक है, ACE2 रिसेप्टर्स, ये जहां पे भी प्रेजेंट होंगे ये प्रॉब्लम करेगा। अब क्यों, ये क्या, ये स्पाइक प्रोटीन क्या होते हैं ना, ये ACE2 रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये है आपकी चाबी और ACE2 रिसेप्टर्स ताला है। अब ये रिसेप्टर जैसे ही स्पाइक प्रोटीन से जुड़ेगा, तुरंत अपना जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि चाबी भाई कमरा खुल गया, ताला जो है वो चाबी जो है वो ताले में लग गई, तो कमरा खुल गया, तो अपना पूरी इंफॉर्मेशन जो है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल ये छोड़ देगा सेल्स में, ठीक है। और जैसे ही ये सेल्स में छोड़ेगा, तुरंत भाई जेनेटिक मटेरियल आपका RNA है ये, तो तुरंत रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा कि भाई बीमार करो, अगल बगल बिगाड़। तो आपकी बॉडी समझ ही नहीं पाएगी हो क्या रहा है। हमारे भैया, हमारे अंदर जो सेल्स है, हमारे, आप सेल्स को नागरिक की तरह समझो, किसने हमला कर दिया है, तो फिर आपका डिफेंस सिस्टम जब तक तैयार होता है तब तक आप बीमार रहते हैं, लेकिन तब तक लेट भी हो जाता है, 12-14 दिन तक होता है। फिर उसके बाद राइजोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और आपकी एंटीबॉडीज बन के तैयार हो जाती हैं, और दोबारा आपको फिर ये कभी होता नहीं है। तो अब इसमें एक तो है नेचुरल इम्यूनिटी। अच्छा, ACE2 रिसेप्टर्स आपके दिमाग में भी पाया जाता है, इसीलिए जहां पे ये होगा वहां पे कोविड इन्फेक्ट करेगा। इसीलिए कोविड के बाद कई लोगों का दिमाग में भी थोड़ी दिक्कत आई है, ठीक है। साथ ही साथ ये लंग्स में तो पाया ही जाता है, लंग्स एल्वियोली में पाया जाता है, इसीलिए सांस लेने में भी दिक्कत आती है, समझ रहे हो। तो ये प्रॉब्लम है, रहती है। तो अब यहां पे वैक्सीन, एक तो वैक्सीन है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसको कहते हैं,
और नहीं तो नेचुरल इम्यूनिटी भाई हो जाए, तो वैक्सीन हमने बना ली। अब वैक्सीन बनाने का मतलब ये है कि अब ये स्पाइक प्रोटीन बेकार हो गई है, ये अब आपने अपनी बॉडी को अपग्रेड कर लिया है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम अपग्रेड हो गया है, अब पता है कि वायरस आने वाला है तो किस तरीके से इनको खत्म करना है। ठीक है, बेसिकली आपकी एंटीबॉडी इन्हीं स्पाइक प्रोटीन पर हमला करती है और इनको निष्क्रिय करती है। लेकिन दिक्कत यह है कि इनको निष्क्रिय करी, अब ये भी सोच रहा है वायरस, देखिए नेचर ने क्या कमाल का सबके लिए प्रबंध करके रखा है ना। तो अब ये वायरस भी सोच रहा है कि ससुरा अब कैसे अंदर जाए यार, ये सारे रास्ते तो बंद कर दिए गए, तो कोई बात नहीं, एक स्पाइक प्रोटीन बदल लो या 2 स्पाइक प्रोटीन बदल लो या हल्का सा चेंज कर दो, है ना, कि चलो ये चाबी नहीं लग रही है अगर सीधे से चाबी नहीं लग रही है तो चाबी को हल्का सा मोड़ देते हैं, तो बदल देते हैं, है ना। तो इसीलिए ये पूरी जो है जद्दोजहद चलती है ताकि वायरस जो है वो सरवाइव करे। तो और ये लगातार करता जा रहा है। अब देखिए कई बार क्या होता है ना कि जैसे जब ये म्यूटेशंस होते हैं, तो जब ये म्यूटेशंस होते हैं तो कई बार ये खतरनाक हो जाते हैं। खतरनाक मतलब क्या है कि जैसे अभी जो हमारा डेल्टा वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट बहुत खतरनाक था। सेकेंड वेव में डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रॉन तो अभी आया, थर्ड वेव में था, तो ओमिक्रॉन इतना डेंजरस नहीं था। ठीक है, हर किसी को ओमिक्रॉन ने पकड़ा है, पर सर्दी जुकाम होकर चला गया, पता नहीं चला कि ओमिक्रॉन आया है। तो ओमिक्रॉन से हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़े, वो माइल्ड था। लेकिन जो डेल्टा वेरिएंट था ना वो सीवियर था। तो कई बार जब म्यूटेशन होते हैं ना, वो कई बार ऐसी पोजीशंस पे हो जाते हैं कि वो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, या इस तरीके से हो जाते हैं, और कई बार थोड़े हल्के रहते हैं। तो बात ये है, तो अब ये JN.1 स्ट्रेन है, ये वही डिसेंडेंट है जैसा कि हमने बताया, और इसको पिरोला भी बोला जाता है। तो पिरोला का डिसेंडेंट, पिरोला का रिश्तेदार है। स्पाइक प्रोटीन में जो है वो हमको चेंजेस देखने को मिले हैं। तो इन्होंने बताया कि अभी तो एक सिंगल चेंज ही हमको देखने को मिला है, BA.2.86 और JN.1 में एक सिंगल ही प्रोटीन। अब प्रॉब्लम ये कि XBB ग्रुप, अभी जितने भी 99% जो सब वेरिएंट है वो इसी ग्रुप के हैं, और ये एक्सेप्शन है क्योंकि ये बहुत ही रेयर है, तो 0.1% में आता है ना। तो अब इसीलिए थोड़ी सी और चिंता है कि भाई मैक्सिमम रिसर्च तो इस पे हुई है, तो चलो जो है सो अब तो कर रही है, आपको क्या कर सकते हैं। तो प्रोटीन जो है वो अच्छा ठीक है, जो कि हमने बताया कि जो वैक्सीन टारगेट करती है, तो मैं आपको पूरा समझा ही चुका हूं कि आखिरकार वायरस जो है वो अटैक करते कैसे। सिम्टम्स क्या, वही सिम्टम, सर्दी, बुखार, जुखार, आपकी स्मेल चली जाएगी, ये सबसे बड़ा सिम्टम होता है। आप सूंघ नहीं पाएंगे, आपका टेस्ट चला जाएगा। तो वही चीज है जो आमतौर पे आपको सर्दी जुकाम में सिम्टम्स होते हैं ना। अभी एक और आया था निमोनिया, वॉकिंग निमोनिया, उसके केसेस आए कितने लोगों को। भाई मुझे लगता है रवि सर को भी वही हुआ था, क्योंकि रवि ने मुझे फोन किया था रात के 11 बजे, सर मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, और बाद में मैंने बोल दिया था निमोनिया है तुमको। फिर उनको घर पर छोड़ा हम लोग ने, उनका घर जौनपुर में है, तो वहां पे गए, तब डॉक्टर ने उनको पता नहीं लगा पाया, बट मुझे 108% आई एम श्योर उनको वही था। क्योंकि क्या होता है ना कि भारत में बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे, बट कोई मतलब चलो हो गया गया, आया वायरस, बीमार हुए, चला गया, ये होता है। तो हो सकता है इसके भी केसेस बहुत सारे हों, बट वही है कि आया, हम बीमार हुए, चला गया। तो ये प्रॉब्लम्स जो हमको देखने को काफी ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो काफी ज्यादा है, और अगर प्रॉपर मेजर्स नहीं लेंगे तो हो सकता है, देखिए मेजर्स लेना जरूरी है। यहां पे डॉक्टर्स कह रहे हैं घबराने की बात नहीं है, बहुत सारे केसेस नहीं आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि ये डेल्टा की तरह खतरनाक है। हॉस्पिटलाइजेशन हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं, ट्रांसमिशन भी हमको अब वो देखना पड़ेगा कितना होता है, बट बहुत सीवियर अभी पहले इंस्टेंस पे तो हमको नहीं लग रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें जिससे चीजें जो है वो ठीक हो जाए। भाई बेस्ट यही है कि एक तो बूस्टर शॉट्स लगवा लो मेरे भाई, मेरे भाइयों, जो बूस्टर अगर किसी ने नहीं लगवाया है तो प्लीज ये वैक्सीन का लगवा लो। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा। दूसरा, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी, क्योंकि ये सरकार ने बोल दिया है और केंद्र ने भी एडवाइजरी जारी की है बाकी राज्यों के लिए। देखिए कोविड क्या, मैंने क्या बताया कि ये फैलता है।